अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा जहांज़ेब एंड यू वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। और मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम मोस्टली इस प्लेटफॉर्म पर सोशल इश्यूज़ के ऊपर रोशनी डालते हैं। आज मैं बात करूँगी बेटियों के बारे में। बेटियाँ जो सबकी सांझी होती हैं और बेटियाँ वो जो इस कौम का मुस्तकबिल हैं। बच्चे यानी जनरली ऑल्सो बच्चे जो हैं इस कौम का मुस्तकबिल हैं, और ख़ास तौर पे लड़कियां जो इस वक्त 52% ऑफ पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। अभी ये कुछ अर्सा पहले मोटरवे केस हुआ जिसका मुल्ज़िम अभी बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया है, आबिद नामी। वो भी एक अलग कहानी है, उसके ऊपर भी फिर कभी रोशनी डालूंगी। लेकिन आज जिसके ऊपर बात करनी है वो है समरीन सहर। समरीन सहर 12 साल की लड़की जो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। उसकी डेट ऑफ बर्थ थी 10 अप्रैल 2018। 12 साल की ये बच्ची थी। जुलाई में इसकी शादी कर दी जाती है पैसों के एवज़। उनके वालिद साहब उन्हें बेच देते हैं बड़े आराम से। अब जब उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि बच्ची का डेट ऑफ बर्थ और स्कूल का जो डेटा है, वैक्सीनेशन कार्ड है, उस पे यही डेट ऑफ बर्थ है, तो वालिद साहब बड़ी चालाकी से नादरा में पहुंच जाते हैं, क्योंकि जिस शख्स ने इस बच्ची का हाथ थामा है पैसे देकर, वो एक बड़ी जानी मानी हस्ती है। उनके ऊपर भी रोशनी डालूंगी अभी। लेकिन पहले उन वालिद साहब की कारस्तानी सुन लीजिए। उन्होंने बड़े आराम से नादरा के दफ्तर में जाते हैं और वो पैसे शैसे देकर या जैसे भी उन्होंने डेट ऑफ बर्थ अमेंड करा ली, जबकि जो स्कूल रिकॉर्ड्स हैं, स्कूल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो बच्ची 12 साल की है। उसकी वैक्सीनेशन कार्ड के मुताबिक वो बच्ची 12 साल की है, जिसकी जुलाई में एक 60 साल के शख्स से शादी कर दी जाती है पैसों के एवज़। आप जानना चाहेंगे 60 साल का शख्स कौन है? आप उस शख्स को बड़े अच्छे से जानते हैं। अच्छा, मुझे हैरत होती है, अब मुझे पता है बहुत से लोग कहेंगे कि जी सो व्हाट, पैसे देकर की है तो क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है जब आप इस कौम की बच्चियों के हाथ में पेन और किताब पकड़ाने की बजाय उनके हाथ में झाड़ू और बेलन पकड़ा देंगे, तो आप उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि आने वाली नस्ल पढ़ी लिखी होगी। देखिए, बच्चे की तरबियत सबसे पहले माँ के हाथ में होती है, जो उसकी पहली दरसगाह है। और अगर उस बच्चे की माँ जो पैदा ही 12 साल की बच्ची की गोद में हो रहा है, उसकी परवरिश क्या होगी? वो तो खुद एक बच्ची है, उसका तो अभी खिलौनों से खेलने का जी करता है, उसका कहानियाँ पढ़ने को जी करता है, उसका बच्चों की तरह बच्ची है वो, उसका आइसक्रीम खाने को दिल करता है, उसका बाहर खेलने जाने को दिल करता है। एक 60 साल का आदमी 12 साल की बच्ची से शादी करके क्या प्रूफ करना चाहता है, ये तो मैं समझ नहीं पाई। खैर, उस शख्स के बारे में भी सुन लीजिए जो 12 साल की बच्ची से शादी करके अब इस वक्त बच्ची को गायब किया हुआ है उन्होंने, और केस इज़ ड्यू 24 अक्टूबर को उनकी केस लगना है। एक दफ़ा पहले हियरिंग हो चुकी है और उसमें वो बच्ची हाजिर नहीं की गई। ठीक है, बहुत सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन अभी मेरा ख़याल है ऐवानों तक बात नहीं पहुंची। जिस शख्स ने, जो ये शख्स है 60 साल के, मतलब वालिद साहब की उम्र के ही होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन अब मेरा जी नहीं कर रहा उन्हें इज़्ज़त से मुखातिब करने को। ही इज़ 60 ईयर्स ओल्ड और आप सब लोग उन्हें जानते हैं। 1987 में उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया था, 22 या ग़ालिबन 25 गाड़ियों के ऊपर से मोटर बाइक पर क्रॉस करने का छलांग लगाई थी। जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। सुल्तान गोल्डन द स्टंट मैन की बात कर रही हूँ मैं। सुल्तान गोल्डन जो इस मुल्क का ऑब्वियसली बहुत बड़ा सरमाया रहे हैं, उन्होंने इस मुल्क का नाम रोशन किया है। आज वो ही इज़ इन हॉट वाटर बिकॉज वो 12 साल की बच्ची से शादी कर बैठे और आप सफाइयाँ दे रहे हैं रिकॉर्ड्स दुरुस्त करवाने के बाद। लेकिन उनके असल रिकॉर्ड्स, बच्ची के असल रिकॉर्ड स्कूल में मौजूद हैं, वैक्सीनेशन कार्ड स्कूल में मौजूद है, क्योंकि जाहिर है जब आप दाखिला करवाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उसमें वो रिकॉर्ड्स दिए जाते हैं जाहिर है एज अ प्रूफ कि जी बच्ची इतने साल की है। आप उसे तब्दील नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे जब आपने चुप करके बच्ची की पैसों के एवज़ शादी कर दी हो। ये जो माइंडसेट है ना, इसे बदलने की ज़रूरत है। बच्चियाँ बोझ नहीं हैं, बच्चियाँ इस मुल्क के बाजू हैं। उन पे ट्रस्ट करें, उन पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें इस कौम का मुस्तकबिल बनाएं। आज लड़कियाँ कितनी बड़ी बड़ी फील्ड्स में काम कर रही हैं, शाना बशाना,
और इतनी समझदार और इतनी फोकस्ड हैं ये बच्चियाँ, उनको पता है उन्होंने क्या उन्हें अपनी ज़िंदगी से चाहिए, और वो आपका नाम रोशन करेंगी, लेकिन आप उन्हें मौका तो दें। पिछले साल सेनेटर शेरी रहमान ने एक अमेंडमेंट की थी चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 में। उन्होंने एक अमेंडमेंट करके उसकी एज मैक्स, जो मिनिमम एज थी शादी की, एक लड़की की शादी की मिनिमम एज 18 साल पर फिक्स करवा दी थी। इट वाज ये बहुत बहुत बड़ा कदम था, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। सिर्फ एक्ट्स बना के हम हवा में छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगी तो फ़ायदा क्या। फिर ऐसे एक्ट्स ना बनाएं, फिर ठीक है जानवरों की तरह करने दें सबको, जो कोई इस मुल्क में करता फिरे। लड़कियों के ख़िलाफ़, औरतों के ख़िलाफ़ जो भी जराइम हो रहे हैं फिर बर्दाश्त करें, क्योंकि मेरा ख्याल है आप लोग सज़ा देना ही नहीं चाहते। आप यकीन करें, उस दिन आई वॉज गोइंग थ्रू चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, और उसमें मैं पढ़ रही थी कि उस वक्त 1929 में चाइल्ड मैरिज एक्ट आ गया हुआ था, और उस वक्त भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी पनिशमेंट 6 महीने कैद बामुशक्कत थी, और उसके साथ एज़ पर दैट टाइम 50,000 रुपये, उस वक्त के जो 50,000 रुपये थे, उस वैल्यू के पैसे उस शख्स ने जमा कराने हैं जिसने शादी करवाई है। अब ज़रा उसे कैलकुलेट करें ना, 1929 और आज 2020 में करीब करीब 100 साल पहले की बात हो रही है। 100 साल पहले का एक्ट है जिसमें 50,000 रुपये जुर्माना लगाया जा रहा है बच्चे की शादी, किसी भी माइनर की शादी करा। और माइनर क्या है? वो शख्स जो 18 साल से कम है, वो चाहे लड़की हो या लड़का, उसकी शादी नहीं की जा सकती जब तक कि वो 18 साल का ना हो जाए। पाकिस्तान दुनिया में यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 6ठे नंबर पर है, 6ठे नंबर पर है चाइल्ड मैरिजेस में, और पाकिस्तान में 21% चाइल्ड मैरिजेस होती हैं आउट ऑफ 100। और ये वो 21% हैं जिसमें बच्ची 18 साल से कम उम्र होती है, और 3% वो बच्चे हैं जिनकी 15 साल से भी कम उम्र में शादी कर दी जाती है, कुछ टकों के एवज। आई एम गोइंग टू लीव यू हियर। सोचने का वक्त है, कुछ करने का वक्त है। आवाज़ उठाएं, इन बच्चों को जीने दें, पढ़ने दें, इस कौम का मुस्तकबिल बनने दें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? प्लीज़ डू गिव अस योर फीडबैक इन द कमेंट्स। खुदा हाफिज़।